नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि वृषभ लग्न की कुंडली में राहु देव कैसा रिजल्ट देते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को बताया हुआ है कि लगन में 2 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये वृषभ लग्न की कुंडली है। और वृषभ लग्न की कुंडली में जो है राहु देव 12 घर में जहाँ जहाँ बैठेंगे वहाँ पे कुछ ना कुछ रिजल्ट देंगे। तो कैसा रिजल्ट देंगे इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि पहले आपको बताया हुआ है कि राहु देव जहाँ बैठते हैं वहाँ का पूरा रिजल्ट देते हैं। अगर ये किसी ग्रह के साथ में आ गए, मान लीजिए राहु देव बैठे हुए हैं, चंद्रमा है वहाँ पे, कोई भी ग्रह अगर इनके साथ मौजूद है तो ये उनका जो है रिजल्ट देने नहीं देते, ये खुद ही रिजल्ट देते हैं। हाँ, लेकिन देते उनका रिजल्ट है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा है, चंद्रमा को यहाँ पे तीसरे घर का लॉर्डशिप मिला है। अगर राहु देव चंद्रमा के साथ बैठ गए तो फिर ऐसे लोगों को चंद्रमा का रिजल्ट नहीं मिलेगा, राहु देव रिजल्ट देंगे चंद्रमा का ही रिजल्ट। फास्ट देंगे और थोड़ा सा जो है जल्दी रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपको पहले ही बताया हुआ है कि अंश वंश माने नहीं रखता, जैसे जैसे प्राणी बढ़ता जाता है वैसे वैसे अंश भी सेटल होता जाता है, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हाँ, दृष्टि माने रखती है। तो राहु देव की जो है गुरु के ये बहुत ही प्यारे शिष्य हैं और गुरु के पास 3 दृष्टि है, 5, 7, 9। तो गुरुदेव ने इनको वही 5 दृष्टियां प्रदान की हुई है। तो राहु देव के पास भी 5, 7 और 9 3 दृष्टियां हैं। राहु देव जहाँ बैठेंगे वहाँ का रिजल्ट देंगे ही देंगे, और जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि जाएगी वहाँ पे ये रिजल्ट देंगे और काफ़ी फास्ट रिजल्ट देते हैं। एक कहावत कही गई है ज्योतिष में, पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं, और इसको आप सुन लीजिए और दिमाग में बिठा लीजिए कि राहु देव के बारे में एक चीज़ बहुत प्रचलित है कि और ग्रह अपना रिजल्ट दें या ना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन राहु देव अपना रिजल्ट ज़रूर देते हैं। अब रिजल्ट चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव ये माने नहीं रखता, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ऐसा नहीं है कि कई बार देखा गया है ना जैसे ज्योतिष में कि कई बार ग्रह न्यूट्रल हो जाते हैं, ना तो अच्छा ही रिजल्ट मिलता है और ना बुरा ही मिलता है, लेकिन राहु देव के बारे में ऐसा नहीं है। ये जब आते हैं दशा या अंतर दशा में तो किसी को बताना नहीं पड़ता कि राहु आ गया है, लोगों को अपने आप ही पता चल जाता है कि राहु देव आ गए। खूब दबा के रगड़ते हैं, अगर निगेटिव रिजल्ट रहेगा तो आदमी की बम बुला देते हैं, एकदम चेहरे पे एकदम बिल्कुल जो है उसकी रंगत उड़ जाती है, बिन मांगी मुसीबत उसके पास जो है खड़ी रहती है। ऐसे लोग एक प्रकार से लोन वगैरह बहुत हो जाते हैं हर तरफ से। और अगर पॉजिटिव रिजल्ट है तो भी क्या पूछना, एक प्रकार से एकदम तुरंत जो है उसको ग्रोथ करवाना शुरू कर देते हैं और बड़ा अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आप लोगों को जैसे बताना चाहूँगा कि राहु देव को दृष्टि मिली हुई है, उसके बारे में बता दिया। राहु देव को कारक माना गया है, इल्यूजन का भ्रम जो होता है ना, उसका कारक माना गया है। इनको एक प्रकार से डिजायर प्लैनेट भी माना गया है। ऐसे लोगों को सब कुछ चाहिए, मतलब दुनिया की जितनी भी कोई भी चीज़ें हैं ऐसे लोगों को सब कुछ चाहिए, तो डिजायर भी माना गया है। षड्यंत्र के कारक यही होते हैं राहु देव, इनको डॉग का कारक माना गया है। और कहीं ना कहीं इनको जो है प्लानिंग का मेन कारक माना गया है, क्योंकि राहु जब ज़बरदस्त होगा ना तभी लोगों की जो है प्लानिंग एकदम शार्प हो पाती है। तो ऐसे कुल मिला जुला के देखा जाए तो राहु देव जब भी आते हैं मेन इनको भ्रम, इल्यूजन, डिजायर और प्लानिंग का कारक माना गया है। तो ज़्यादा बात को लंबा ना करते हुए सीधा आइए देखते हैं कि राहु देव अगर पहले घर में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। इसके पहले आपको बताना चाहेंगे कि राहु देव और शुक्रदेव में बड़ी तगड़ी फ्रेंडशिप है। फ्रेंडशिप भी है और सम्मान की दृष्टि भी है, क्योंकि अगर आप शास्त्र वगैरह पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, आपको मालूम होगा या पता चलेगा कि शुक्रदेव जो है वो राक्षसों के गुरु माने गए हैं। जैसे देव गुरु बृहस्पति कहा जाता है, यानी देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, ऐसे ही असुरों को गुरु जो है शुक्रदेव माने गए हैं। तो राहु देव जो है राक्षसों के सेनापति थे। तो आप लोगों को इतनी लंबी कहानी कभी फिर बाद में बताऊंगा। कुल मिला जुला के देखा जाए तो इनको भी गुरु की पदवी जो है प्राप्त है, और यहाँ पे राहु देव बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। पहले घर में जब राहु देव बैठेंगे तो फर्स्ट क्लास का रिजल्ट देंगे भाई। ऐसे लोग तो मतलब 10 लोगों में अलग ही दिखाई देंगे, उनके चेहरे की जो रौनक है ना वो देखने लायक बनती है। सभी लोग समझ जाएंगे कि इस ग्रुप में अगर कोई लीडर है तो यही है, क्योंकि ये अलग ही दिखाई देते हैं ये। तो परफेक्ट रिजल्ट देंगे यहाँ पे। पर्सनालिटी में एकदम बिल्कुल डीप थिंकर बना देंगे यहाँ पे। अगर मतलब हम लोग जो एक प्रकार से कहावत है ना कि जहाँ से आप लोग सोचना बंद करोगे ऐसे लोग वहाँ से सोचना शुरू करते हैं, तो ये स्थिति हो जाएगी। ऐसे लोग बड़े ही शार्प माइंड हो जाते हैं। और जो है पहली दृष्टि पड़ेगी 5वें घर पे, तो 5वें घर पे संतान का सुख देंगे। लेकिन तो राहु देव लड़की देते हैं। आप लोग इस बात को समझ लीजिए कि राहु देव की जहाँ भी महादशा या अंतरदशा रहेगी या फिर जहाँ पे भी दृष्टि जाएगी ये कन्या का सुख प्रदान करते हैं। अब चूंकि पहली दृष्टि जो है वो 5वें घर पे जाएगी तो वो घर प्लानिंग का भी है। ऐसे लोग बहुत ही ज़बरदस्त प्लानिंग करने वाले होते हैं।
इनके बुने हुए जाल में अगर एक बार फंस जाओगे तो निकल नहीं पाओगे। मतलब ये हर प्रकार से एक तरफ से सोच करके तब ये जाल फिर तैयार करते हैं। ऐसे लोगों की प्लानिंग जो है एक प्रकार से खतरनाक टाइप की होती है। तो वहाँ का रिजल्ट यहाँ तक के लिए तो अच्छा ही है रिजल्ट। ऐसे लोगों को शेयर बाजार वगैरह में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। मतलब एक प्रकार से सट्टे टाइप का काम जो भी होगा, गैम्बलिंग टाइप का काम, उसमें ये बहुत इनको सूट करता है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो एजुकेशन वगैरह भी बड़ी अच्छी होती है। प्राइमरी एजुकेशन जो है अपने मतलब उस लाइफ में ये बहुत ही मस्त होते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला जुला के देखा जाए तो पढ़ाई को लेके और हर प्रकार से पाँचवें घर पे का रिजल्ट बहुत ही टॉप का कर देते हैं। दूसरी दृष्टि सातवें घर पे पड़ती है। तो दोस्तों राहु देव के बारे में कहा गया है कि इनकी जब दृष्टि पड़ती है पार्टनरशिप में तो वहाँ पे शादीशुदा जीवन थोड़ा सा खराब रहता है। लेकिन यहाँ पे पोजीशन दूसरी बनेगी, यहाँ पे वो कहावत लागू नहीं होगी। यहाँ पे चट मंगनी पट विवाह करवा देते हैं। राहु देव जब इस पोजीशन में आएंगे, ऐसे लोग कहते रहते हैं कि शादी नहीं करेंगे या शादी नहीं हो रही है, बस पता लगता है कि अगले महीने जब मिलोगे तो पता लगेगा शादी भी हो गई, विवाह भी हो गया, और औरत को लेकर के कहीं वो अपनी जो है वाइफ को लेकर के हनीमून मना के भी आ गए। चट मंगनी पट विवाह वाला यहाँ पे काम करवा देते हैं। तो सातवें घर का रिजल्ट भी एक प्रकार से बिजनेस सहयोगी और कैरियर के लिए सबके लिए अच्छा ही माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सातवें घर में जो है राहु देव को दृष्टि जाती है, तो वहाँ का रिजल्ट भी थोड़ा सा ठीक ठाक ही माना जाएगा, अच्छा ही माना जाएगा। कुल मिला जुला के देखा जाए तो सातवें घर में जो दृष्टि जाएगी वहाँ का रिजल्ट भी अच्छा ही है। राहु देव की तीसरी दृष्टि जो है 9th हाउस में पड़ेगी, तो 9th हाउस का भी रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक बात है दोस्तों, इसको हम आपको बताना चाहेंगे कि राहु देव की दृष्टि जब भी 9th हाउस में पड़े या राहु देव 9th हाउस में बैठ जाए तो आप इसको मन में लगा लीजिए कि कहीं ना कहीं बंदा थोड़ा सा अनलकी हो जाता है। तो यहाँ पे रिजल्ट अच्छा मिलेगा उसको, जो है जातक को डिग्री मिलेगी, पढ़ने लिखने में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, हर प्रकार से करियर बिजनेस और लाभ के लिए सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन बंदा कहीं ना कहीं अनलकी हो जाएगा। मतलब अगर सोच के जाएगा, पढ़ के जाएगा, अनलकी इस तरह से आप मान लीजिए कि पढ़ के गया, वो जो क्वेश्चन पढ़ के गया है एग्जाम में वो कदापि वो नहीं आएगा, दूसरा ही आएगा। ऐसे लोग अगर 100 नंबर का पेपर करेंगे तो उनको 70 नंबर 80 नंबर ही मिलेंगे। तो आप मान सकते हो कि थोड़ा सा यहाँ पे अनलकी हो जाते हैं। बाकी कुल मिला जुला के देखा जाए तो पहले घर पे जो है करियर बिजनेस दाम्पत्य जीवन फ्रेंड सर्कल पर्सनालिटी सब कुछ बहुत परफेक्ट रिजल्ट मिलता है। दूसरे घर के अंदर राहु देव का बड़ा ही परफेक्ट रिजल्ट मिलता है दोस्तों। ऐसे लोगों का करियर या बिजनेस टॉप क्लास का चला जाता है। मतलब बहुत ही बुलंदियों पे पहुंच जाते हैं ये लोग, पैसे बहुत कमाते हैं, घर मकान सुख सब कुछ बहुत होता है, वैभवशाली ज़िंदगी होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात देखा गया है जो प्रॉब्लम में आ जाती है। यहाँ पे अगर पुरुष की कुंडली है तो उसको पत्नी के सुख में कमी हो जाती है, पत्नी का पूरा सुख मिल नहीं पाता है। अब ये नहीं है कि ये बात जो है ये फार्मूला सब पे लागू हो, लेकिन कहीं ना कहीं पत्नी के जो दाम्पत्य जीवन है उसका पूरा सुख नहीं मिल पाता। बाकी तो एकदम राजा की तरह ज़िंदगी होती है, क्या पूछना। 5-5 गाड़ियाँ हो सकती हैं यहाँ पे, कोठियों की गिनती नहीं है, पैसे तो एकदम बिल्कुल बैंक में फुल रहता है। ऐसे लोगों के पास तो ये 10 लोगों की रोजी रोटी और चलाते हैं। जो इनके पास आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। राहु देव की यहाँ पे पोजीशन बड़ी बेस्ट है, क्योंकि वो मित्र राशि में है, बुध की राशि में है और दूसरे घर में आ गए हैं। दूसरा घर फिक्स एसेट, जमीन जायदाद, ज्वेलरी और पैतृक संपत्ति का होता है, तो उसके बारे में क्या पूछना है। ऐसे लोग तो आप ज़्यादा लंबा ना करते हो बताऊं, लेकिन ऐसे लोग तो घर में एक प्रकार से इस टाइप के होते हैं कि इनसे पूरा परिवार डरता है कि कहीं ये नाराज़ ना हो जाएं, क्योंकि ये होते ही षड्यंत्रकारी लोग हैं। तो यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट मिलता है। बस करियर बिजनेस एकदम बुलंदी पे, फ्रेंड तो पूछो ही मत, पैसे से खरीद के रखते हैं ये लोग। हर तरह के लोग इनके संपर्क में होते हैं। बहुत अच्छा करियर देखा गया है। केवल दाम्पत्य जीवन को लेकर थोड़ा सा कलेश होता है, या फिर ऐसे लोगों की शादी वादी अच्छी तरह से नहीं निभ पाती। भले ही पोजीशन कितनी बड़ी हो, कितने ही बड़े आदमी क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे वो कमी देखी गई है दाम्पत्य जीवन का। और इसके अलावा बाकी सारे सुख को आप बेस्ट तरीके से रख सकते हो। आप ये मान के चल सकते हो कि यहाँ पे रहने वाला जो बंदा है ना, इस पोजीशन में बंदा है, उसके पास गाड़ी वाड़ी ये सब एक आम बात होती है। जैसे एक आम जीवन में है ना कि बीड़ी सिगरेट, कि भैया चलो सिगरेट पीना है, बोले चलो जी सिगरेट पी के आते हैं, चले गए सिगरेट पीने। समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। ऐसे ही इन लोगों के लिए जो है पैसे का महत्व होता है। ये लोग अगर गाड़ी खरीदना चाहेंगे, ज़मीन खरीदना चाहेंगे, मकान खरीदना चाहेंगे, बड़ा परफेक्ट रिजल्ट मिलता है। शुरुआत में थोड़ा सा है स्ट्रगल करनी पड़े, लेकिन करियर इनका जो है बुलंदियों पे पहुंच जाता है। तो यहाँ पे कुल मिला जुला के देखा जाए तो मेरी तरफ से तो परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे परफेक्ट रिजल्ट ही बोला जाएगा, अच्छा रिजल्ट बोला जाएगा। आइए देखते हैं कि तीसरे घर में कैसा रिजल्ट मिलता है। तीसरे घर में जो है वो कर्क राशि आ गई। राहु देव यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं दोस्तों, बड़ा दुखी कर देते हैं। ऐसे लोग मेहनती तो बहुत होते हैं, जो है पराक्रम भी बहुत करते हैं। ये
भाग दौड़ भी बहुत करते हैं, करियर को सेटल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन करियर सेटल वेटल हो नहीं पाता। इनका नुकसान बहुत होता है हर तरह से, इनका जो है करियर नहीं सेटल हो पाता है। ये कुछ भी करते हैं तो उल्टे हाजी जाता है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो ये अनलकी हो जाते हैं, क्योंकि सातवीं दृष्टि जो है 9th हाउस में पड़ती है, तो अनलकी हो जाते हैं। कोई भी काम करते हैं दोस्तों चलता नहीं है, इनका बिजनेस एकदम चौपट हो जाता है। करियर के रूप से देखा जाए तो यहाँ पे राहु देव बम बुला देते हैं। ऐसे लोग हैंड टू माउथ भी नहीं रहते, खाने के लिए भी इनको लाले पड़ जाते हैं, मतलब बहुत बुरी दशा कर देते हैं। मैं ज़्यादा क्या बताऊँ, आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोगों को ला करके एकदम सड़क पे खड़ा कर देते हैं। और ख़ास करके जो देखा गया है इसमें भाई बहन का तो छोड़िए, परिवार का ही सपोर्ट नहीं मिलता। यहाँ पे आप ये पोजीशन देखिए तो भाई बहन से लड़ाई, 9th हाउस पे दृष्टि जा रही तो पिताजी से लड़ाई, माताजी से लड़ाई, हर तरह से, मतलब यहाँ तक कि रिश्तेदार और जानने पहचानने वाले लोग भी अवॉइड करने लगते हैं। तो तीसरे घर का रिजल्ट आप कुछ भी कहीं से भी देखो तो निगेटिव मान के चलो, और इतना निगेटिव मान के चलो कि ऐसे लोगों को कई बार जो है जोशी भी हाथ खड़ा कर लेते हैं कि क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही वैसा रिजल्ट मिलता है। बहुत ही कम लोग मिलते हैं कि जो यहाँ पे राहु देव को मतलब रिक्वेस्ट करते हैं, और क्लाइंट का जो उनका जो परमानेंट जातक है उन्हीं के लिए वो रेमेडी करते हुए देखे गए हैं। चौथा घर में भी राहु देव का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि सूर्य की राशि है, यहाँ पे बम बुला देंगे एकदम। एक प्रकार से देख लो, फिक्स एसेट वगैरह सब खत्म करवा देंगे। वाहन वगैरह की सुख तो छोड़ो, अगर सब कुछ है और राहु देव की दशा आ गई तो बेच करके वो एकदम साइकिल पे करवा देंगे। बहुत बुरा रिजल्ट मिलेगा, माता को लेके, पिता को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, करियर को लेके, बिजनेस को लेके, फ्रेंड सर्कल को लेके, हर तरह से रुपए पैसे को लेके यहाँ पे राहु देव का इतना ज़्यादा निगेटिव रिजल्ट रहेगा कि बस पूछे मत। बंदा तो एकदम बिल्कुल परेशान रहेगा एकदम। कुल मिला जुला के देखा जाए तो एकदम बिल्कुल निगेटिव रिजल्ट रहेगा राहु देव को। कोई भी अच्छा रिजल्ट यहाँ पे राहु देव का नहीं मिल पाएगा। 5वें घर के अंदर राहु देव का रिजल्ट अच्छा माना जाएगा। यहाँ पे प्लानिंग वगैरह सही हो जाएगी। पुरुष की कुंडली के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ मैं पुरुष के बारे में बता रहा हूँ कि प्लानिंग वगैरह सही हो जाएगी। अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो उसके लिए शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा वगैरह का ये काम भी बहुत अच्छा है। संतान का सुख मिलेगा, करियर बिजनेस एकदम चमक जाएगा। हर तरह से यहाँ पे राहु देव का रिजल्ट परफेक्ट मिलेगा। 11वें घर में दृष्टि जा रही है 7वीं वाली, तो जो है वहाँ पे इच्छा पूर्ति करवाने की क्षमता रखते हैं राहु देव, और हर चीज़ जो भी आप कल्पना करोगे उसको यहाँ पे दिलाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। 9वीं दृष्टि फर्स्ट हाउस में जाएगी तो पर्सनालिटी को तो एकदम पूछो मत, डेवलप कर देंगे, फर्स्ट क्लास की रहेगी। 5वीं दृष्टि जो है 9th हाउस पे जाएगी तो प्लानिंग, लक और भाग्य सब कुछ थोड़ा बहुत साथ देगा। कुल मिला जुला के देखा जाए तो 5वें घर का रिजल्ट जो है बड़ा ही परफेक्ट माना गया है। लेकिन अगर किसी महिला की कुंडली है तो उसके लिए ठीक नहीं। अब क्यों नहीं ठीक है इसको यहाँ पे बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन महिलाओं के लिए ये पोजीशन बड़ी वैसी मानी गई है। तो महिला की कुंडली में अगर राहु देव इस पोजीशन में बैठे मिले तो उसके लिए बड़ा निगेटिव रिजल्ट माना जाएगा। आइए देखते हैं कि 6वें घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। 6वें घर के अंदर राहु देव का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा दोस्तों। करियर बिजनेस को लेकर के यहाँ पे थोड़ा परेशान करते हैं। शत्रुता बढ़ती जाती है, आदमी लोन हो जाता है, मेहनत बहुत करता है लेकिन बुद्धि काम नहीं करती। हर तरह से उसको निगेटिव रिजल्ट मिलता है, लेकिन एक रिजल्ट केवल अच्छा मिलता है। शत्रु तो होते हैं लेकिन शत्रु कहीं ना कहीं परास्त हो जाते हैं, क्योंकि राहु देव जो है, ये पोजीशन राहु देव की थोड़ी खतरनाक मानी गई है। ऐसे लोगों के दुश्मन तो होते हैं लेकिन दुश्मन को ये राहु देव पस्त कर देते हैं। तो वो चीज़ अगर छोड़ दी जाए तो बाकी और यहाँ पे थोड़ा सा संघर्ष में ज़िंदगी रहती है। मीडियम आप बोल सकते हो कि कैरियर बिजनेस के लिए आदमी चलाता है लेकिन बहुत कम उसको जो प्रॉफिट हो पाती है, और जो है कहीं ना कहीं घाटे में रहता है। बीमारियां भी लग जाती हैं, कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं, लोगों से लड़ाई झगड़ा होने लगता है। तो यहाँ पे राहु देव का रिजल्ट बहुत निगेटिव माना गया है, केवल एक चीज़ को छोड़ करके, क्योंकि ऐसे लोग दुश्मन को पस्त कर देते हैं। मुकदमे वगैरह में भी फंसते हैं, लेकिन मुकदमे वगैरह में इनकी कहीं ना कहीं जीत होती हुई देखी गई है। क्योंकि राहु देव के लिए एक प्रकार से देखिए, जब भी 6वें 8वें या 12वें की बात किया जाएगा तो ये त्रिक हाउस माना गया है, एक प्रकार से पापी घर माने गए हैं। तो यहाँ पे जब कोई पापी प्लैनेट बैठते हैं तो उनके लिए स्थिति कंफर्टेबल हो जाती है। तो राहु देव का रिजल्ट यहाँ पे कैरियर, बिजनेस, ग्रोथ, नौकरी, जॉब, पैसा, फ्रेंडशिप, दाम्पत्य जीवन के लिए निगेटिव माना जाएगा, लेकिन शत्रुता के लिए यहाँ पे बड़ी अच्छी पोजीशन मानी जाएगी। 7वें घर के अंदर राहु देव का रिजल्ट अच्छा नहीं माना गया है। यहाँ पे दाम्पत्य जीवन को लेकर बहुत ही कलेश करवाते हैं, और अगर मंगल देव की पोजीशन कहीं गलत हो गई तो फिर ऐसे लोगों का डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स नहीं भी होगा तो ये लोग अलग अलग ही रहते हैं। यहाँ पे दाम्पत्य जीवन को लेकर बहुत
कलेश माना गया है। अगर एक साथ रहेंगे तो वहाँ पे भी कलेश ही उत्पन्न होता रहता है। तो वो एक चीज़ खराब हो गई, दूसरा सहयोगी साथ नहीं देते, बिजनेस भी यहाँ कहीं ना कहीं खराब होता है। आदमी अगर नौकरी कर रहा है तो नौकरी में भी 4 लोग, उसके 6 लोग विरोधी ही रहते हैं। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो 7वें घर का रिजल्ट राहुदेव का बहुत ही निगेटिव है। 8वें घर का तो होता ही निगेटिव है। राहुदेव जब भी 8वें घर में बैठेंगे तो आपको बताया हुआ 6वें घर में जो कुछ टेम्परेरी होता है 8वें घर में वो परमानेंट हो जाता है। तो राहुदेव 8वें घर पे यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। हाँ, अगर उम्र कम है, 25-28 साल से नीचे हो तो राहुदेव थोड़ा यहाँ पे न्यूट्रल रहते हैं। और अगर उम्र आपकी 30 साल से ऊपर है तो राहुदेव एकदम बिल्कुल हाथ खड़े करवा देते हैं। तो 8वें घर का रिजल्ट जो है कैरियर बिजनेस से एकदम चौपट कर देते हैं। बीमारी लगी रहती है, मुकदमेबाजी में आदमी फंस जाता है, लोन एक खत्म नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता है, दाम्पत्य जीवन भी ऐसे ही होता है डगमगाता हुआ। तो 8वें घर का रिजल्ट भी बहुत अच्छा नहीं माना गया है। 9th हाउस में राहुदेव का रिजल्ट बहुत अच्छा माना जाएगा। यहाँ पे वो एक प्रकार से कैरियर बिजनेस को चमकाएंगे, भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा और जो है पैतृक संपत्ति वगैरह भी मिलेगी, पिता को लेकर या घर का पूरा सपोर्ट मिलेगा। दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। राहुदेव की जहाँ जहाँ दृष्टि जा रही है वहाँ तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर एक प्रकार से हर तरह का सपोर्ट मिलते हुए देखा गया है और धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं, लेकिन इनका करियर बिजनेस सब कुछ बहुत अच्छा होता है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो 9th हाउस में यहाँ पे राहुदेव की पोजीशन अच्छी मानी जाएगी। 10वें घर में राहुदेव का रिजल्ट तो एकदम परफेक्ट है भाई। ऐसे लोगों को तो इलेक्ट्रॉनिक्स का या इलेक्ट्रिकल का बिजनेस करना चाहिए, फैक्ट्री लगानी चाहिए। यहाँ पे शनि के घर में जो है कुंभ राशि में राहुदेव बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट देते हैं। आप ये मान के चलिए कि अगर कोई बंदा सरकारी सर्विस में है तो बॉस टाइप का हो जाएगा, अगर प्राइवेट सर्विस में है तो वहाँ भी उसकी खूब अच्छी चलती है, अगर खुद का बिजनेस है तो क्या पूछना, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होती रहती है, हर तरह से सुख सुविधा मिलता है। राहुदेव की 7वीं दृष्टि 4थे घर में जाती है तो बड़ा घर होता है, बड़ा मकान होता है, कई कई गाड़ियाँ होती है, बहुत शौकी लोग होते हैं और हर तरह से एंजॉय करते हैं। करियर बिजनेस दाम्पत्य जीवन फ्रेंड सर्कल सब कुछ यहाँ पे बहुत ही अच्छा होता है। 11वें घर में राहुदेव का रिजल्ट थोड़ा सा सही माना जाएगा क्योंकि वो जो है गुरु की राशि है तो वहाँ पे अच्छा रिजल्ट माना जाएगा। वहाँ पे मशहूर है कि 11वें घर में जो भी प्लैनेट बैठते हैं वो इच्छा पूर्ति करवाने की क्षमता रखते हैं और वैसे भी राहुदेव तो देते ही हैं, तो 11वें घर में इनका अच्छा रिजल्ट माना जाएगा। हाँ, बहुत टॉप का नहीं लेकिन बहुत नीचा भी नहीं, मिडिल रहेगा। करियर बिजनेस को लेकर के यहाँ पे अच्छा है, सब कुछ यहाँ पे बेस्ट माना जाएगा। 11वें घर में कभी भी निगेटिव रिजल्ट की प्रेडिक्शन नहीं करनी चाहिए, भले ही कोई ग्रह बैठे। 12वें घर को लेकर के अगर देखा जाए तो राहुदेव यहाँ पे निगेटिव रिजल्ट देंगे, ऐसे लोगों को मुकदमेबाजी में फंसा देंगे, लोन करवा देंगे। खास कर देखा जाए तो इनका जो है पूरी संपत्ति प्रकार से लोन में ही गिरवी रखी रहती है, तो गलत रिजल्ट हो गया, बीमारी लगी रहेगी, मुकदमेबाजी में फंसे रहेंगे। और अगर कभी 22 दफ़ा फैसला वगैरह आया तो हमेशा वो अपोजिट आता है। तो 12वें घर में राहुदेव का रिजल्ट हर तरह से नेगेटिव माना जाएगा। दोस्तों, ये था वृषभ लग्न की कुंडली में राहुदेव का फल। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।